ओम श्री गणेशाय नमः। शिवकली गिरने का शुभ या अशुभ फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छिपकली गिरने का बहुत महत्व है। उसका शरीर के जिस हिस्से पर स्पर्श होता है उसके अनुसार उसका फल मिलता है। हमारे घरों में छिपकली दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई है तथा कभी भी हमारे ऊपर गिर जाती है और यह अचानक होता है तथा ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रभाव बताया गया है। जब भी हमारे ऊपर किसी अंग पर छिपकली गिरती है तो मन में भय व्याप्त हो जाता है कि क्या होने वाला है। हमारे यहाँ छिपकली के शरीर स्पर्श को बहुत बड़ा दोष मानते हैं। तुरंत ही हमें स्नान करने जाना पड़ता है, वस्त्र बदलना पड़ता है, लेकिन छिपकली का गिरना आपके शरीर के हिस्से पर हमेशा अशुभ नहीं होता है, वरन वो कौन से हिस्से पर गिरी है यह महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं छिपकली का शरीर पर गिरने का क्या प्रभाव होता है। यदि सिर पर गिरे तो राज्य लाभ होता है, यदि ललाट पर गिरे तो प्रियजन भेंट होती है, दोनों बाहों के मध्य में गिरे तो राज्य से सम्मान मिलता है, ऊपर वाले होठ पर गिरे तो धन नाश होता है, नीचे वाले होठ पर गिरे तो धन ऐश्वर्य नाश होता है, नाक पर गिरे तो रोग होता है, दाएं कान पर गिरे तो आयु वृद्धि होगी, बाएं कान पर गिरे तो लाभ होगा, आंखों पर गिरे तो धन प्राप्ति होगी, दाएं भुजा पर गिरे तो राज सम्मान मिलेगा, बाएं भुजा पर गिरे तो राज्य से भय मिलेगा, कंठ पर गिरे तो शत्रु नाश होगा, दोनों स्तनों पर गिरे तो दुर्भाग्य पैदा होगा, पेट पर गिरे तो सुख आभूषण लाभ होगा, पीठ पर गिरे तो बुद्धि नाश होता है, दोनों जांघों पर गिरे तो शुभदायक होता है, दोनों हथेलियों पर गिरे तो वस्त्र लाभ होता है, दोनों कंधों पर गिरे तो मनुष्य विजयी होता है, नाभि पर गिरे तो धन प्राप्ति होती है, कमर पर गिरे तो अशुभ लाभ होता है, दाएं मणिबंध पर गिरे तो धन हानि कष्ट होता है, बाएं मणिबंध पर गिरे तो अपकीर्ति होती है, नाखूनों पर गिरे तो धन लाभ होता है, मुंह पर गिरे तो मिष्ठान भोजन प्राप्त होता है, गुल्फियों पर गिरे तो जेल का भय पैदा होता है, केशांते पर गिरे तो मृत्यु मिलती है, सीधे पांव पर गिरे तो भाई पर संकट होता है, पैरों के मध्य में गिरे तो पत्नी पर संकट होता है। इसमें स्त्री जातक का फल जहां बायां हो तो दायां माना जाएगा तथा जहां दायां हो तो वहां बायां माना जाएगा। छिपकली गिरने के बाद जातक को स्नान करना चाहिए तथा पवित्र जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। जिस अंग का फल अशुभ हो उसके लिए जातक को तिल का दान करना चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र बदलकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। इसलिए छिपकलियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अशुभ फल होता है तो उसका उपाय करने के बाद वह शुभ हो जाता है। जय मां ताप्ती।